और फिर उसको स्मृति होती है कि बिना उपाधियों से मैं कौन था, कौन हूं, किसका था और किसका हो गया हूं। एक व्यक्ति लेटा जमीन पर, लोग कहते मर गया है, वो बेचारा था सफर पर, आज तो घर लौट गया है, आज घर लौट गया है। इस पूरे वेदांत को इस कहानी में प्रकट किया गया। मनु के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके वंश में आगनिध्य, नाभि और ऋषभदेव, जिनको जैन परंपरा में भी खूब प्रतिष्ठा मिली है, उन ऋषभदेव की चर्चा श्रीमद् भागवत में भी आती है। सनातन धर्म का यही तो विस्तार है। आप यहाँ खोजने जाएंगे तो हमारे यहाँ बुद्ध को भी अवतार की तरह स्वीकार किया गया है। हमारे यहां से उनके लिए कोई क्लैश इतना ज्यादा नहीं। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए और उन्होंने उनको उपदेश दिया, और अगर उस भागवत के उन उपदेशों को सुनेंगे तो जैनिज्म के भी जो सर्वोत्तम एथिक्स हैं उसको बहुत डीपली डिस्कस किया है, जिसमें एक बड़ी महिमा, एक बिंदु जो आज के लिए हमारे काम में आवेगा, वो मैं इसमें से एक बात रख दूं। इफ नॉट द होल मील, एटलीस्ट हैव सम बिट ऑफ अ स्पून। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को, जैसे हम अपनी संतति को रिश्तेदारों से अवगत कराते हैं, ये आपके चाचा जी पैर छुओ, ही इज योर एल्डर ब्रदर, से भैया, ही इज योर यंगर ब्रदर, टेक केयर ऑफ हिम, शी इज योर एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर, यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हर। इस प्रकार से हम उसको परिवार से अवगत कराते हैं। फिर थोड़े समय के बाद में हम समाज से अवगत कराते हैं। ऋषभदेव ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि उसी प्रकार से हमें अपनी संतति को धर्म से अवगत कराना चाहिए। मैं कोई पर्सनल बात नहीं कह रहा, पर मैंने भी अपने घर में ये प्रैक्टिस की है कि नॉट ऑल द टाइम, पर थोड़ा हम अपने बच्चों को इस बात को भी समझाएं कि ये कथा इज अ सीरियस टाइम। इट इज नॉट समथिंग कि यू कैन बी डिस्ट्रैक्टेड एंड यू कैन अवॉइड एंड प्ले अराउंड।